कि सरकार को हम पूरा समर्थन और सहयोग इस महामारी, इस विपरीत के घड़ी में हम लोग सरकार को मदद पहुंचाएं। लेकिन सरकार को दिए हुए सारे सलाह, अगर आप हमारे टाइमलाइन को देखें, फेसबुक का हो या ट्विटर का हो, या हमने जितने पत्र हम लोगों ने सरकार को लिखा, उसका कोई जवाब और सरकार ने कोई कदम जो है इस महामारी में रोकने के लिए कोई पहल जो है सरकार ने नहीं उठाया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख को आदरणीय लालू जी का बेल भी हुआ था, और कई सालों बाद लालू जी को जब बेल मिला, उस दौरान हमको दिल्ली जाना पड़ा। पार्टी के सभी नेताओं को हम लोगों ने, चाहे विधायक हों, एमपी हों, कार्यकर्ता हों, सभी लोगों को निर्देश हम लोगों ने दिया था कि जनता की सेवा में लगे, लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोगों को जनता के सवाल को उठाना चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए, यथा वस्तु जो है वो बतानी चाहिए। वो बातें हम सब लोगों ने की। आप लोग जानते होंगे कि हमारी पार्टी ने पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपना कार्यालय भी सरकार से अपील की कि आप कार्यालय भी ले लीजिए, उसमें आप आइसोलेशन वार्ड्स भी बना सकते हैं। हमने खुद स्वयं सरकारी जो बंगला था उसको भी हम लोगों ने सरकार के समक्ष जो है ऑफर हम लोगों ने दिया, और चाहे आर्थिक तौर पे भी जितना हम लोग मदद कर सकते हैं, सरकार से ये भी गुहार लगाई कि अगर आर्थिक मदद भी चाहिए तो हम लोग जितना हो सकता है, जो हमारी सीमित जो दायरे हैं, वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने कोई मदद, कोई सहयोग हम लोगों से नहीं लिया। आदरणीय लालू जी का जब बेल हुआ 17 तारीख को, उसके बाद हमको दिल्ली आना पड़ा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत जो है वो स्वस्थ नहीं है। किडनी में जो है लगभग जो 25 से 30% ही जो किडनी जो है उनका वो काम कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ़ है, हार्ट पेशेंट है। कुछ दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 80 से 85 के बीच जो है फ्लक्चुएट कर रहा था, गिर गया था, और कहा जाता है कि 95 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो तो चिंता बढ़ जाती है। यहाँ आने के बाद बिहार में, दिल्ली में हर जगह जो है लॉकडाउन लगा, और आप अगर पिछली बार के लॉकडाउन को, पहले लॉकडाउन को अगर आप लोग याद करें तो हम बताना चाहेंगे कि पिछले लॉकडाउन में भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल ने मजदूरों को लेकर के, उनके आने को लेकर के आवाज़ उठाया। उसके बाद जो है सरकार पहल में आई। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल को सरकार ये ना कहे कि हमको काम नहीं करने दे रहा है, सहयोग करने नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने सरकार को पूरा 1 महीना दिया। आज ठीक 17 तारीख है, आज 17 मई है, और पिछले 17 अप्रैल में से लेकर अब 1 महीना पूरा हो चुका है। हम लोग लगातार यथा वस्तु और सारी जानकारी जो है प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 17 तारीख से पहले झारखंड में भी बाई इलेक्शन था, मधुपुर में चुनाव था। उस चुनाव को लेकर के हम वहाँ खुद प्रचार में गए थे, और हमारे घर के सारे स्टाफों की जांच हुई। उसमें से लगभग 16 स्टाफ जो है संक्रमित, कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए। वो 16 स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली आने के बाद हमने खुद को भी जो है लालू जी से थोड़ी दूरी बना करके हमको रखना पड़ा, आइसोलेशन हमको करना पड़ा, और हमने खुद का भी टेस्ट कराया। हमने सारे एंटीजन टेस्ट से लेकर के RT-PCR टेस्ट हमने खुद भी कराया। अभी हमें कुछ लक्षण भी आए थे, उस लक्षण के बाद जो है अभी रिपोर्ट में मुझे नेगेटिव आया है, कोरोना नेगेटिव हूँ। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं,
कई जगह हमने खुद भी स्वयं भी राघोपुर के लिए भी 1 करोड़ रुपए का फंड हम लोगों ने दिया है और कई जगह जो है हमारे विधायक तत्पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी 200 की संख्या में जो है सऊदी अरेबिया से मंगा रहे हैं, 100 बेड का इंतज़ाम कर रहे हैं, दवा का वितरण कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं ज़मीनी स्तर पर जो हैं एक सीमित दायरा है, इसलिए एक सीमित दायरा होने के नाते जो संभव मदद हो सकता है वो कर रहे हैं। बिहार की अगर स्थिति अगर वाकई में बात की जाए तो कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई बेड नहीं मिल रहा। ये बात तो हम शुरू दिन से ही हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार फेल हो चुकी है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग राजनीति करना चाहते हैं। इस दुख के घड़ी में, इस महामारी के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। अपने कमियों को देखते हुए उस कमी को दूर करते हुए सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। सरकार में बैठे लोग, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग, आज मुझको याद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे याद करने का मतलब कि आपको अपने खुद के सरकार पर भरोसा है। जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कहाँ गायब हैं, कहाँ नहीं गायब हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के एनडीए के 39 एमपी हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अलावा और कोई भी जनप्रतिनिधि जो है और नज़र नहीं आ रहा किसी भी दल का। हमारी पार्टी दफ्तर भी हम लोग देने को तैयार हैं, सरकारी बंगला भी देने को तैयार है, आर्थिक सहयोग देने को भी तैयार है, लेकिन सरकार जो है मदद नहीं लेना चाहती। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं। उनसे बिहार जो है अब संभल नहीं रहा है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो हम इतना कहना चाहते हैं कि 1 साल फर्स्ट लॉकडाउन जब पिछले साल हुआ था और अब तक में 1 साल पूरा मौका आपको मिला है। अब तक तो कमिश्नरी वाइज जो है हॉस्पिटल खुल गया होता। आज हमको मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हर बात पे नेता प्रतिपक्ष को ढूंढा जाता। हम तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोग तो कई बार हम लोग निकलते हैं, हम लोगों पे मुकदमा हुआ, सैकड़ों मुकदमा हम पे किया गया। बेरोजगारी को लेकर के हम लोग जब गए तो हम पे 307 का मुकदमा हुआ, 307 धारा लगाई गई। जब लोगों के रोजगार के सवाल को हम लोगों ने उठाया, सड़कों पे आए, इन लोगों ने विधायकों की पिटाई की, विधानसभा में पिटाई की। और पिछले लॉकडाउन के समय भी कितनी हम पे मुकदमे किए इन लोगों ने, वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन मुकदमा से कोई डरता नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोग आज हमें याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा। तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जब बिहार आपसे नहीं संभल रहा? आप जो जनता ने तो विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है बिहार सरकार पर से, नीतीश कुमार जी और बीजेपी से विश्वास उठ गया है। किस बात का डबल इंजन का सरकार है? अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दीजिए। अगर हम लोगों को मौका मिले तो हम लोग बताएंगे कि काम कैसे होता है। आज जितने सलाह हम लोगों ने दिए थे वही बात बिहार की हाई कोर्ट, पटना की हाई कोर्ट ने कहा। वही बात पटना के हाई कोर्ट ने इतनी बार सरकार को फटकार लगाई, और वही सलाह हाई कोर्ट ने दिया जो कई दिनों से, कई 1 साल से लगातार हम जो है राज्य सरकार को कह रहे हैं कि इस दिशा में पहल कीजिए, इस पर आप अमल कीजिए।
राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं। अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो उनको छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को मौका मिले, हम लोग दिखाएं कि सरकार कैसे चलती है, व्यवस्था कैसे टाइट होता है। इसलिए हम लोगों को आज कहा जा रहा है कि सड़कों पे आइए, अस्पतालों का दौरा कीजिए। हम तो जान ही रहे कि अस्पताल जो है स्थिति बद से बदतर है, लेकिन जो लोगों को अस्पताल का तो दौरा उनको करना चाहिए जो वास्तविकता से दूर हैं, जो कह रहे हैं कि सिस्टम सही काम कर रहा है। आज जाएं, सरकार में बैठे हुए लोग जाएं कि किस प्रकार से अस्पताल चल रहा है, दवा की किल्लत है कि नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है कि नहीं है, वेंटिलेटर रखा हुआ है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। चुनाव के समय आप लोगों को याद होगा, हम लगातार चाहे विधानसभा भी चला तो सदन के अंदर हमने कई बार बोला कि जो पदे जो रिक्त हैं बिहार सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे डॉक्टर्स का पद हो, चाहे टेक्नीशियंस का पद हो, चाहे नर्सेस का पद हो, स्वास्थ्य कर्मियों का पद हो, उसको अविलंब जो है भरा जाए। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाएं नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस की हालत आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या है, कोई शव उठाने वाला नहीं है। कैसे चलेगा? अगर सरकार को थोड़ा सा भी अगर गंभीर होती तो डॉक्टर के पदे जो खाली पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, नर्सेस के जो भरे पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, स्वास्थ्य कर्मियों के जो टेक्नीशियंस के जो पदे जो खाली हैं, रिक्त हैं, उसको सरकार भरने का काम करती। कम से कम नेशनल एवरेज तो दूर की बात है, हम तो पद भरने की बात कर रहे हैं जो खाली है। एक साल में क्या नहीं हो सकता था, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। और हम जानते हैं हम विपक्ष में हैं, हमारा एक सीमित दायरा है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक सरकार है जो बिहार के 12-13 करोड़ लोगों का एक अलग से बजट होता है, तैयारी होती है, सिस्टम है, अधिकारी है, मैकेनिज्म है, मदद करते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग हमको ढूंढ रहे। अगर हम पटना के या कहीं भी अस्पताल में हमको जाने की अनुमति देगी बिहार सरकार इस कोरोना काल में, अगर हम जाते हैं तो हम पे मुकदमा होता है। अगर हम जाएंगे भी, मुकदमा से नहीं भी डरेंगे तो भीड़ लगेगा, लोग बोलेंगे कि नेता विरोधी दल जो है कोरोना फैला रहे हैं, सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज 1 महीना हो गया सरकार को सहयोग करते करते, अपने राय को देते देते। हमारे जुझारू विधायक हर जगह जो है लालू जी के निर्देश पर सामूहिक किचन की शुरुआत की गई, लालू रसोइयों की शुरुआत की गई, दवा का वितरण चल रहा है, ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं सऊदी अरबिया से। लेकिन एक सीमित दायरा होने के नाते कुछ ही सहयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी भूमिका यह है विपक्ष की कि जो सही वास्तविकता है वो सरकार के समक्ष हम लोग रखने का काम करें। और हम लोगों ने समय समय पर जो है वास्तविकता बताई है। जिन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखा है, जिनको लगता है कि बिहार सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो जाए अस्पतालों में, वो जाए शमशानों में, वो जाए सड़क पे स्थिति देखे कि क्या है। लोग ठेला में शव उठा रहे हैं, कोई शव उठाने वाला नहीं है। इनके एम्बुलेंस से सीधे गंगा नदी में लाशें बहा दी जाती हैं। ये कौन देखने वाला? इस बात को तो हम लोग स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो अपने आंखों से पट्टी निकाल करके बाहर सामने आने का काम करें। हम लोगों ने 1 महीना जो है राज्य सरकार को हम लोगों ने समय दिया, और अभी हम सरकार के लोगों को और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि आप हमको याद कर रहे हैं, आपसे सरकार चल नहीं रही है, आपको विपक्ष के नेता की जरूरत है, तो हम खड़े हैं और आप हमको परमिशन दीजिए इस आपदा के घड़ी में, हम बिहार में हमको अनुमति दीजिए और सरकार सहयोग करे कि जहां हमको जाने की जरूरत पड़े उसकी हमको अनुमति हो। वास्तविकता, समीक्षा, जायजा या राहत सामग्री अगर बांटने की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। हम जा रहे हैं सरकार को चिट्ठी लिखने कि आपको 1 महीना हमने दिया,
अब आपसे संभल नहीं रहा है, आप हमको अनुमति दीजिए, हमारी जो सीमित संसाधन है, जो मदद हो सकता है वो हम लोग करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने फैसला किया है कि अब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके, सरकार के लोगों को चिट्ठी लिख करके, इस फेसबुक के माध्यम से भी अगर कोई लोग सुन रहे हो, सरकार में बैठे लोग, या मुख्यमंत्री तक हमारी बात जारी हो, तो हम चाहेंगे कि हमको जो है अनुमति दी जाए बिहार में हर जगह जाने की, अस्पतालों का दौरा करने की, हर एक चीज की समीक्षा की, जायजा की, और हमारे जो सहयोग है, हम तो विनम्र आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, नीतीश कुमार जी जो सहायता हम लोग देने को तैयार है आप लीजिए। हम फिर से दोहरा देते हैं, हमारी पार्टी जितनी कार्यालय है जिला में, जहां भी व्यवस्था, अगर जगह की भी जरूरत पड़े कार्यालय के अलावा, तो वहां हम लोग व्यवस्था कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेड हम लगा दें, बिस्तर हम लगा दें, दवा हम उपलब्ध करा दें, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहां से हम लाएंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम सारी चीजें तैयार करा देंगे, लेकिन सरकार के लोग जो हैं, सबसे पहला कदम तो जो रिक्त पदें हैं डॉक्टर की, नर्सेस की, उसको भरने का काम करें। लाखों लाख की संख्या में डॉक्टरों, नर्सेस और टेक्नीशियंस की कमी है, अभाव है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है। और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, वेंटिलेटर जो बिहार सरकार का है उसको निजी अस्पतालों को सौंपने का काम कर रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो हमने 30 सुझाव जो दिए, आप अगर हमारे फेसबुक टाइमलाइन पे भी जाएं या हमारे पत्रों को भी देखें, तो उसमें साफ तौर पे उस सारे सुझाव का जिक्र है। और हाई कोर्ट ने भी उसी चीज को जो है, लगभग उन सारी चीजों को राज्य सरकार को भी सलाह दी। हाई कोर्ट ने तो क्या क्या फटकार राज्य सरकार को नहीं लगाया, लेकिन नीतीश कुमार जी की चुप्पी नहीं टूटती, मुंह में दही जमा हुआ है। तो इसलिए हमको लगा कि फेसबुक लाइव करके, क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी की तबीयत लगातार खराब रहती है, इसलिए हम सब लोग जो है चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिकवर करें, और रिकवर कर करके जनता के बीच वो आए। और यही कारण है कि तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से जो है उनको पटना नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो सलाह दी है उस सलाह पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और सब लोग जो है, लालू जी ने भी सभी विधायकों को निर्देशित किया है, पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि जनता के सेवा में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, उनको करने दीजिए। कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, करने दीजिए। लेकिन हम लोग एक्टर तो है नहीं, हम लोग तो नेता हैं। हमें अपना फर्ज क्या करना चाहिए वो हमें पता है। कल को निकल जाए, बेरोजगारी के मुद्दे पे 307 का मुकदमा किया जाता है। बताए बिहार सरकार की भाई हमने किसका हत्या करने का प्रयास किया, जो हम तो रोजगार मांग रहे थे बिहार के लोगों को कि रोजगार दो। कई केसेस जो है कोरोना का हम पे लगाया गया है, एक आध केसेस नहीं, बड़ी संख्या में केसेस जो है हम पे लगाए गए। और अब जो विधायक हैं, हमारी विधायक दल की भी बैठक हुई, विधायकों का हाथ पैर काट दिया गया। जो विधायक फंड है, पिछली बार नीतीश कुमार जी ने 50 लाख रुपए हर एक विधायक का लिया। उस 50 लाख एक विधायक अगर देता है, तो इस महामारी के समय में क्या हुआ, कहां खर्च हुआ? ना तो अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना वेंटिलेटर चलाने वाला है, ना कोई है। तो ये पैसा कहां गया? पिछले बार का सीएम रिलीफ फंड का पैसा कहां गया? पूरे स्वास्थ्य बजट का पैसा कहां गया? पीएम केयर का पैसा कहां गया? ये बताएं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इस बार फिर हर एक विधायक से लगभग जो है 2 करोड़ रुपया विधायक और एमएलसी से जो है वो काटा गया है। 2 करोड़।
अगर आप अंदाजा अगर आप लगाएं तो 243 एमएलए होते हैं, 243 एमएलए और 69 एमएलसी, यानी टोटल जनप्रतिनिधि हो गए 312। तो 312 का अगर 2-2 करोड़ रुपए अगर लिया जाए तो टोटल अमाउंट बनता है 624 करोड़ रुपए। कहां गया वो पैसा, कहां खर्च होगा? हम तो कह रहे 2 करोड़ क्या 3 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, जो फंड है वो ले लीजिए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन पर वो दिखना तो चाहिए। कहां अस्पतालें बन रही है, कहां आईसीयू है, कहां ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कहां वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कहां एम्बुलेंस की व्यवस्था है? जमाखोरी हो रहा है पूरे बिहार में, हर एक चीजों का रेट बढ़ा हुआ है और ये पैसा ले तो रहे लेकिन आप विधायक जो है मारे फिर रहे। आज विधायक को सब लोग ढूंढ रहे कि विधायक जी कुछ कीजिए, लेकिन विधायक के पास फंड नहीं है। आज जो भी सहयोग, जो सक्षम विधायक है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत है, वो सहयोग कर रहा है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन आपने तो सारा पैसा विधायकों का अपने हाथ में ले लिया है। हम तो कहते हैं जिन जिन विधायकों का, अपने सारे विधायकों का अगर आप पैसा ले रहे हैं, 243 विधायक का 2-2 करोड़ रुपए, तो वो 2 करोड़ रुपए उनके विधानसभा क्षेत्र में तो खर्च होना चाहिए। अगर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में 2-2 करोड़ रुपए अगर खर्च होता है तो आप समझिए कि पूरे बिहार में जो है पैसा खर्च होगा। स्वास्थ्य विभाग का बजट 13,000 करोड़ का है। अर्बन शहरों के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपए अलग से रख रखा है खर्च करने के लिए। बिहार सरकार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाती है, और आप जो है विधायकों को जो है आपने हाथ काट दिया। वही विधायक जो है, कई विधायक अपने फंड से, हमारे विधायकों ने बेड दिया, ऑक्सीजन मंगाया, दवा की बंदोबस्ती कराई, रसोईया खुलवाने का काम किया। आप जो है उन्हीं का हाथ काट रहे। अगर आप पैसा ले भी रहे हैं तो वो नजर तो आना चाहिए। और एक साल में आपने क्या तैयारी की? आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने बिहार चुनाव के समय भी हमने बोला था कि लाशों के ढेर पे चुनाव मत कराइए, लेकिन जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग लड़ाई चुनाव, और मुझे विश्वास था कि जनता का समर्थन हम लोगों को मिलेगा, और जनता ने जनादेश भी हम लोगों को दिया, महागठबंधन को दिया। ये लोग चोर दरवाजे से फर्जीवाड़ा करके लोग वापस सत्ता में आए, और आज लोगों की उम्मीद नीतीश कुमार जी से, बीजेपी से नहीं रह गई। पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम बिहार के बेटा हैं। कहां है बिहार के बेटा? कहीं नजर आ रहे हैं? क्या सहयोग कर रही है केंद्र सरकार? बताइए। बीजेपी के लोग की पीएम केयर फंड से बिहार को कितना पैसा मिला? कितने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कराई गई? इनके केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या किया एम्बुलेंस को लेकर के? हमने जो उजागर किया है उस पर आप स्थिति देख लीजिए। जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है वो इतना बड़ा बेईमानी कर रहा है। इनके कोई 39 एमएलए एमपी हैं, क्या कर रहे हैं? इनको बताने का काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है एक अलग राजनीति में लगे हैं, नकारात्मक राजनीति में लगे हैं। हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है हर एक चीज का। पहली ऐसी पार्टी है जिसने सभी विधायकों का महीने का सैलरी जो है हम लोगों ने डोनेट किया। पहली ऐसी पार्टी दफ्तर देने को तैयार, हर तरह का सहयोग देने को तैयार। बल्कि हम तो सरकारी बंगला भी जो हमको मिला, हम कह रहे उसको भी आप ले लीजिए, तैयारी कीजिए। जो संभव मदद हो सकता हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको जरूरी लगा कि आप लोगों के बीच आए और बात को रखें। और इसके बाद ठीक बात, हम जा रहे हैं चिट्ठी लिखने मुख्यमंत्री जी को। 4 साल में एक बार भी मुख्यमंत्री ने हमारे किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, किसी भी चिट्ठी का। नेता विरोधी दल एक संवैधानिक पद होता है और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, अगर नेता प्रतिपक्ष के सवाल को अगर समक्ष रख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो चिट्ठी का जवाब तो मिलना चाहिए।
4 सालों में एक बार भी नीतीश कुमार जी ने, बीजेपी के लोगों ने किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। ना हमें अनुमति मिलती है। अगर अनुमति नहीं देंगे, अगर सड़कों पर, अस्पतालों में अगर हम जाएंगे जायजा लेने, तो मुकदमा कराया जाएगा और ये भ्रम फैलाया जाएगा कि नेता विरोधी दल इस कोविड के समय कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने जिम्मेदारियों को जानते हैं और बखूबी उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हम चिट्ठी लिख करके हम अपील करेंगे कि बिहार सरकार हमको अनुमति दे कि हम चीजों का जायजा ले सके, वास्तविकता जो है वो रख सके, लोगों तक संभव मदद हम पहुंचा सके। अगर आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, तो आपको छोड़ देना चाहिए, अंतरात्मा जगाना चाहिए। हम लोग बताएंगे कैसे सरकार चलता है, कैसे मदद पहुंचाई जाती है, कैसे काम किया जाता है। इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के कुछ लोग जो हैं भ्रम फैलाने की स्थिति में लोग लगे हुए हैं, उससे आप लोगों को बचना है। और सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि सवाल पूछें, क्योंकि आप सड़कों पे आओगे, आंदोलन करोगे तो आप पे मुकदमा होगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो एक सोशल मीडिया पे भी लोगों ने कानून बना दिया कि सरकार के खिलाफ या योजना के खिलाफ अगर आप लिखिएगा तो आपको भी जेल भेज दिया जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो आप लोगों ने भी देखा है, सब लोग जानते हैं, कुछ छुपा नहीं। तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम आप सब लोगों से अलविदा लेते हैं और आप सब लोगों को जो है धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना समय निकाल करके जो है हमारी बातों को सुनने का काम किए हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार जो है अभी लोगों के दुख दर्द और परेशानियों का निवारण करे। हम विपक्ष होने के नाते पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।